हम कह रहे हैं कि बाबा ढोंगी है। अगर बाबा ढोंगी नहीं है तो अब सारे लोगों का जब पर्चा लिखता है तो अपने भाई का पर्चा काहे नहीं लिखता है। बाबा एक टिश्यू पेपर है जिसको 2024 के बाद पूछ करके फेंक दिया जाएगा। एक बाबा को प्रमोट करने के लिए गिरिराज सिंह, रामकृपाल यादव, अभिमन्यु यादव, उसके अलावा में हरिभूषण ठाकुर बचौल, सम्राट चौधरी, जितने लोग हैं, अश्विनी चौबे, बाबा का विरोध हुआ और बाबा को लोग देखने जा रहे हैं कि कारण क्या है कि जाए। जो लोग विरोध भी करते हैं ना, वो भी लोग जाकर के एक बार देखते हैं करीब से कि कितना वो ढोंगी है, कितना वो बड़ा पाखंडी है। बाबा को 2024 के बाद में नहीं याद किया जाएगा। नाम याद कर लीजिए, अखाड़ा दल, जो राम मंदिर के लिए अखाड़ा दल था, अखाड़ा परिषद, उसने जजमेंट किया, उसने बोला कि हमारे आस्था के साथ, हमारे हिंदू देवी देवताओं के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। 14 बाबा का नाम दिया कि बाबा और ढाबा कुछ नहीं होता है, बाबा सब इस्तेमाल करता है, बाबा वही बनता है जिसको कुछ नहीं होता है, जो बेरोजगार होता है, जिसको गांव में एक भी रोजगार नहीं मिलता है, वही सब बाबा बनता है, ढोंगी बनता है। तो बाबा में एक वो काबिलियत है कि बाबा 26-28 वर्ष का होने के बाद एक एमपी को दिल्ली से बुला करके उससे अपना गाड़ी चलवा लेता है। वो एमपी कितना नकारा है, वो एमपी कितना जाहिल है कि वो अपने राज्य के, अपने सांसद क्षेत्र का विकास नहीं कर रहा है और बाबा का आकर के गाड़ी चला रहा है। अभी मैं गांधी मैदान के गेट नंबर 1 पे हूँ और मेरे साथ हैं पब्लिक स्टेशन के केशव, बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कीर्ति शास्त्री। उसी पर इनसे बात पूछेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है भाई। धन्यवाद आपका। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कीर्ति शास्त्री आए हुए हैं और जो भीड़ उमड़ा आप देख रहे हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? सबसे पहले देखिए, लोग जो है ना, लोग को कनेक्ट कराया जाता है। जब किसी व्यक्ति का विरोध होता है ना, तो उसको और ज्यादा लाइमलाइट मिलता है। पठान फिल्म देखा है आपने? हाँ, नहीं, पठान देखा नहीं है। उसका विरोध हुआ, सबसे ज्यादा अर्निंग हुआ। पीके फिल्म का विरोध हुआ, सबसे ज्यादा अर्निंग हुआ। जिस फिल्म का और जिस व्यक्ति का विरोध होता है, एक समय था कि भाजपा का खूब विरोध होता था, आज के समय में भाजपा सत्ता में है। एक समय था राजद का विरोध होता था, लालू का विरोध होता था। 90 के दशक में लालू आया और 15 साल तक लगातार राज किया। नीतीश का विरोध हुआ, नीतीश आज लगातार 17 सालों से राज कर रहा है। ठीक है, तो बाबा का विरोध हुआ और बाबा को लोग देखने जा रहे हैं कि कारण क्या है कि जाए। जो लोग विरोध भी करते हैं ना, वो भी लोग जाकर के एक बार देखते हैं करीब से कि कितना वो ढोंगी है, कितना वो बड़ा पाखंडी है। बाबा ढोंगी है? अरे हमारा ये थोड़े कहना है, कई नेता है, हम थोड़े बोले हैं। ये तो पप्पू यादव बोले थे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सुअर का गूंग है। हम थोड़े बोल रहे हैं यार। तेज प्रताप यादव भी बोले, तो प्रताप यादव भी कहे कि देशद्रोही है। तो घेरने की बात की, कहाँ देशद्रोही? अरे क्या घेरे, पहले पता तो चले कि क्या बोल रहा है। तो कहाँ गए? तो नहीं जा रहे हैं, इसका क्या मतलब? ये तेज प्रताप यादव से पूछिएगा कि हमसे पूछिएगा? वो तो गए भी नहीं। अरे वही तो बात आप कह रहे हैं ढोंगी क्या बात? तो हम कह रहे हैं थोड़े, उनका बात कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव कहे कि सुअर का गूंग है, कहे थे ना, तो हम अपना बात कह रहे हैं। नहीं, पप्पू यादव का बात कह रहे हैं। हमारा ये मानना है कि एक ये विद्या है और विद्या है, इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आप भी किसी के बारे में कुछ भी बता दीजिएगा। आप भी चिल्ला करके कहिएगा तुम्हारा नाम फलना दुबे है, आप कहिएगा बाबा। फिर पूछेंगे तुम हरा गमछा लेकर चलते हो, आप कहिएगा बाबा। तुम मोतिहारी से आते हो, तो आप कहिएगा बाबा। फिर कहेंगे कि तुम्हारे चैनल पे व्यूज नहीं जाता है, कहिएगा बाबा कल्याण कीजिए। फिर कहेंगे आशीर्वाद, जाओ फलना फलना का इंटरव्यू लो, तुम्हारा चलने लगेगा, फिर हो जाएगा। बाबा को फलना का इंटरव्यू तो क्या वो दे देंगे? फलना बिल्कुल देंगे। अगर बाबा के पास आप जाइएगा, बाबा का पैर पकड़ लीजिएगा, तो बाबा इंटरव्यू नहीं देंगे? बाबा तो देंगे। हाँ, बस तो यही करना है आपको। हम कह रहे हैं कि बाबा ढोंगी है। अगर बाबा ढोंगी नहीं है तो अब सारे लोगों का जब पर्चा लिखता है तो अपने भाई का पर्चा काहे नहीं लिखता है? वो कहता है कि हम संविधान को मानते हैं। पहले तुम पर्चा मानते थे, अब कह रहे हो कि हम संविधान मानते हैं। यार तुम्हारे भाई का साला सब कुछ जजमेंट पुलिस प्रशासन कर रहा है, भारतीय संविधान कर रहा है, और तुम जब दूसरे किसी का पर्चा लिखते हो तो कहते हो कि तुम ये कर लो तो तुम्हारा सब कुछ कल्याण हो जाएगा, तुम ये कर लो तो कल्याण हो जाएगा। तो तुम अपने भाई के काहे नहीं कर लेते हो यार? तो केशव जी, क्या बाबा ढोंगी है? हाँ, हम मानते हैं इस बात। आप मानते हैं? हाँ, तो आज रोहिणी आचार्य एक बात ट्वीट की है कि हम एक आपसे अर्जी लगा रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला दीजिए। दिला देंगे क्या? दिला देंगे। अरे बाबा में एक वो काबिलियत है कि बाबा 26-28 वर्ष का होने के बाद एक एमपी को दिल्ली से बुला करके उससे अपना गाड़ी चलवा लेता है। वो एमपी कितना नकारा है, वो एमपी कितना जाहिल है कि वो अपने राज्य के, अपने सांसद क्षेत्र का
विकास नहीं कर रहा है और बाबा का आकर के गाड़ी चला रहा है। मनोज तिवारी गाड़ी चला रहे हैं, इसका मतलब ड्राइवर थोड़े हो गए। अरे वही तो बात है ना, वो अपने जनता का ड्राइवर नहीं बन पा रहा है और यहाँ एक बाबा का आकर के ड्राइवर बन रहा है 28 वर्ष का युवा का। ये कैसे कहिएगा कि ठीक है ड्राइवर बनना किसी का, तो अभी आपको जाना होता नहीं जाते आप। अरे ये कौन बात हुआ, ड्राइवर नहीं मिल सकता था? अब बन रहे हैं कि बाबा के हम कितने अटैचमेंट है, बाबा से हमारी कितनी करीबी है। एक बाबा को प्रमोट करने के लिए गिरिराज सिंह, रामकृपाल यादव, अभिमन्यु यादव, उसके अलावा में हरिभूषण ठाकुर बचौल, सम्राट चौधरी, जितने लोग हैं, अश्विनी चौबे, अश्विनी वैष्णव जो ये अश्विनी चौबे है, ये सारा लोग आ जा रहा है। तो हम नहीं मानेंगे कि बाबा एक टिश्यू पेपर है जिसको 2024 के बाद पूछ करके फेंक दिया जाएगा। टिश्यू पेपर का काम यही ना होता है कि खाना खाने के बाद हाथ पोंछ लेते हैं, मुंह पोंछ लेते हैं, फेंक देते हैं। भारतीय बाबा को 2024 के बाद में नहीं याद किया जाएगा। नाम याद कर लीजिए, अखाड़ा दल जो राम मंदिर के लिए अखाड़ा दल था, अखाड़ा परिषद, उसने जजमेंट किया, उसने बोला कि हमारे आस्था के साथ, हमारे हिंदू देवी देवताओं के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। 14 बाबा का नाम दिया था जिसमें बताया था कि आसाराम बापू, राम रहीम सिंह, ओम बाबा, निर्मल बाबा, राधे माँ, ऐसे कई बाबा हैं जिनको कहा कि ये लोग के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। 17वां लिस्ट धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का होगा और आज नहीं होगा, 2024 के चुनाव के बाद। बीजेपी उनको यूज कर रही है क्या? बस पहले रामदेव बाबा भी इस्तेमाल हुए हैं, याद है ना आपको? रामदेव बाबा तो बीजेपी में ज्वाइन है। हाँ तो वही ना, पहले नहीं थे, पहले नहीं थे। 2014 के पहले हाँ 2014 के पहले वो प्रचार करते थे, कहते थे देश में आपको 35 रुपया की लीटर पेट्रोल चाहिए तो आप भाजपा के कंधा को मजबूत कीजिए। भाजपा उनको फंडिंग करती है या वो भाजपा को फंडिंग करते हैं, ये बात को हम नहीं कहते, ठीक है? नहीं तो वो बात नहीं कर रहे हैं। ये जो आपको बात करते बागेश्वर धाम के आचार्य को यूज किया जा रहा है कि 24 के बाद फेंक दिया जाएगा। बस इतना ही बात है, सीधा सिंपल सा बात है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा का इस्तेमाल हो रहा है, 2024 के बाद टिश्यू पेपर की तरह उनका इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। कोई नहीं आएगा उनको पूछने। क्या रोहिणी आचार्य को जो ट्वीट किया, क्या बाबा उसे मानेंगे? मान जाएंगे, कर दे। बिहार में जितने भी गरीब लोग हैं उनका कल्याण कर दे। जिनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, बाबा बेड दिलवा दे। बिहार में जो स्थिति खराब है वो करा दे। भारत की पत्रकारिता के लिस्ट में 160 नंबर पे भारत की पत्रकारिता है, उसको ठीक कर दे। बाबा ये कर दे कि हर एक गरीब को अमीर बना दे। बाबा ये कर दे कि देश की जो जीडीपी है ये गिरा हुआ है, इसको आगे कर दे। सही बाबा तो वो सब नहीं कर पाते हैं। वही तो बात है ना, जब ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे कर दे रहे हैं यार? वो चमत्कार नहीं है, वो चमत्कार नहीं है, वो एक पढ़ाई किया है और वो फेसबुक से सारा डाटा निकाल करके आपके बारे में बोल। फेसबुक से निकाल, एबीपी वाला पत्रकार का देखे थे ना, तुम्हारा नाम फलाना है, वो कहता है बाबा। तुम्हारे भतीजी का नाम ये है, वो कहता है बाबा। तुम्हारा गृह प्रवेश हुआ है ना हाल ही में, तो बाबा। भाई तुम उसके फेसबुक में सारा चीज लिखा हुआ था, आप वहां से पढ़ करके बोल दिए। भतीजी का नाम लिखा हुआ था फेसबुक में। यार क्या बात करें, कमेंट में बोली थी कि चाचा थैंक यू, आपने कमेंट किया। उसका कमेंट जाकर के पढ़िए, वायरल हो रहा था। आप कहाँ थे उस समय? आपने नहीं देखा? इसका मतलब बाबा को आप नहीं मानते हैं? हम नहीं मानते भाई, हम कोनो बाबा को नहीं मानते हैं। हमारा उस सबसे लेना देना नहीं है। और बाबा के लोग नहीं कहते आप? हम क्यों जाएंगे यार बाबा को देखने? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जब बाबा फंसेगा ना तो ये वकील सबके पास जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील सबके पास जा करके 5-5 करोड़ रुपए देगा, कहेगा हमको किसी तरह से बचाइए क्योंकि फलाना तारीख को हमको प्रवचन करना है। ठीक है, ये बाबा और ढाबा कुछ नहीं होता है। बाबा सब इस्तेमाल करता है। बाबा वही बनता है जिसको कुछ नहीं होता है, जो बेरोजगार होता है, जिसको गांव में एक भी रोजगार नहीं मिलता है, वही सब बाबा बनता है, ढोंगी बनता है। केवल 24 से 25 में यूज किया जाएगा। 24 तक, 25 नहीं यार, 24 में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 25 में बाहर, बस बाहर हो जाएंगे। टिश्यू पेपर के ज्यादा औकात इनका नहीं है। चलिए आपका बात याद रखेंगे, 24 में जरूर मिलेंगे इस बात को। हमारे साथ थे पब्लिक स्टेशन से केशव जी और बात कर रहे थे बाबा के बारे में।